श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तुन्वन्तो दिव्यैस्तवै वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदां मापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तुमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में 19वें श्लोक से आगे कथन श्रवण किया जा रहा है। इसके पहले भगवान जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षेप में वर्णन किया था और अब वही आगे भगवान क्षेत्र और क्षेत्र का विस्तार से वर्णन करने जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्ये करणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों को ही हे अर्जुन तुम अनादि समझो और विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। तो कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है। ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और जो है सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। तो कहते हैं कि प्रकृतिम पुरुषम च विध्यनाड़ी उभावपी। यहाँ प्रकृतिम पद जो है संपूर्ण क्षेत्र अर्थात जगत की कारण रूप मूल प्रकृति के विषय में वाचक है, संकेत कर रहा है। 7 प्रकृति विकृति हैं। कौन कौन सी हैं प्रकृति की विकृति? 7।
पंच महाभूत, अहंकार और महत्तत्व, ये 7 जो है विकृतियाँ ये प्रकृति से उत्पन्न होती हैं। पंच महाभूत कौन कौन सी हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। पृथ्वी जल तेज माने अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। अहंकार और महातत्व, ये जो है 7 जो विकृतियाँ हैं ये प्रकृति की विकृति हैं। और 16 विकृति जो हैं ये सब प्रकृति के कार्य हैं। कौन कौन से? 10 इंद्रियां, मन 11 और 5 विषय। हाँ, इंद्रियां 5 विषय, ये सभी जो है ये 16 प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति इन सब की मूल कारण है। हाँ, अब यहाँ पुरुषम पे पद आया है, प्रकृति के बाद पुरुषम पद यहाँ क्षेत्रज्ञ का वाचक है, क्षेत्रज्ञ। हाँ, तो जिसको जो क्षेत्र को जानने वाला है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। प्रकृति और पुरुष ये दोनों को अनादि कहने का यहाँ तात्पर्य है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। इनका कहने का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा का अंश यह पुरुष अर्थात जीवात्मा अनादि है, ऐसे ही यह प्रकृति भी अनादि है। इन दोनों के अनादिपने में फर्क नहीं है, किंतु दोनों के स्वरूप में फर्क है। जैसे जो है प्रकृति गुणों वाली है और पुरुष गुणों से सर्वथा रहित है। दोनों में स्वरूप में क्या फर्क है? प्रकृति गुणों वाली है और पुरुष जो है गुणों से रहित है, सर्वथा रहित है। प्रकृति में विकार होता है और पुरुष में विकार नहीं होता है। प्रकृति जो है जगत की कारण बनती है और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। प्रकृति में कार्य एवं कारण भाव है प्रकृति में, लेकिन पुरुष जो है कार्य और कारण भाव से रहित है। अब उभव एव कहते हैं कि इसका कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। अतः इसलिए जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही उन दोनों का यह भेद विवेक भी अनादि है दोनों में। तो इदम शरीरम क्षेत्रम पद से मनुष्य शरीर की तरफ ही की दृष्टि जा रही, अर्थात व्यक्ति जो है मनुष्य शरीर का ही बोध होता है, व्यक्ति से मनुष्य शरीर का ही बोध होता है। और क्षेत्रज्ञ पद से मनुष्य शरीर की जानने वाली व्यक्ति क्षेत्रज्ञ का ही बोध होता है। इसलिए जो है प्रकृति और उसके कार्य मात्र का बोध कराने के लिए प्रकृतिम पद, क्षेत्रज्ञों का बोध कराने के लिए पुरुष पद का प्रयोग हो रहा है। अब आगे कहते हैं इसका तात्पर्य है, फिर इसके आगे जो है क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता के लिए विधि और पुरुष की प्रकृति से भिन्नता जानने के लिए विधि पद आया है। तात्पर्य है कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तात्पर्य है कि मनुष्य जो है स्वयं को और शरीर को एक समझता है। मनुष्य जो है स्वयं को और शरीर को एक समझता है। इसलिए भगवान यहाँ विधि पद से अर्जुन को यह आज्ञा दे रहे हैं कि दोनों सर्वथा अलग हैं। इस बात को तुम ठीक से समझ लो, ये शरीर और तुम स्वयं अलग हो। तो अब विकारांश गुणांश विधि प्रकृति संभवान, मतलब विकार जो हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धीति, इन जो है ये 7 विकार जो हैं, इन 7 विकारों को तथा सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुए समझो। ये 3 गुण और 7 विकार ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तब इसका तात्पर्य है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं है। अब आगे जो है इससे पहले भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और गुणों की प्रकृति से उत्पन्न बताते हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ जो है भक्ति का प्रकरण होने से भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया और गुणमयी माया से तरने के लिए अपनी शरणागत बताई। यहाँ जो है ये प्रकरण यहाँ ज्ञान का है, इसलिए ज्ञान के प्रकरण होने से गुणों को जो है प्रकृति से उत्पन्न बताया है। इसलिए साधक गुणों से अपना संबंध न मानकर ही गुणों से छूट सकता है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध,
इन 10 जो है महाभूतों और विषयों, महापंच महाभूत और उनके 5 विषय, तो इन 10 का जो है नाम कार्य है। महाभूतों और विषयों का नाम कार्य है। और श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदार तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन 13 माने ये बहिकरण और अंतःकरण का नाम करण है। कार्य और करण, हाँ, तो इनका नाम करण है। इन सब के द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है, प्रकृति ही कारण है। अच्छा, अब जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जिसके द्वारा कार्य की सिद्ध होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के लिए जितने औजार साधन हैं वह सब करण कहलाते हैं। और करण 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, हाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, और मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार। कर्मेंद्रियाँ स्थूल हैं, ज्ञानेंद्रियाँ सूक्ष्म हैं, और मन, बुद्धि एवं अहंकार ये और अत्यंत सूक्ष्म हैं। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बहिकरण कहते हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। जिनसे क्रियाएं होती हैं वे कर्मेंद्रियां हैं, और कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर जो शासन करते हैं वे मन, बुद्धि और अहंकार हैं। तात्पर्य है कि कर्मेंद्रियों पर ज्ञानेंद्रियों का शासन है, कर्मेंद्रियों पर ज्ञानेंद्रियों का शासन है, और ज्ञानेंद्रियों पर मन का शासन है। हाँ, और ज्ञानेंद्रियों पर मन का शासन है। फिर मन पर क्या है? मन पर बुद्धि का शासन है, और फिर बुद्धि पर अहंकार का शासन है। तो मन, बुद्धि और अहंकार के बिना जो है कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ काम नहीं करती हैं। मन, बुद्धि और अहंकार के बिना कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ काम नहीं करती हैं। अब ज्ञानेंद्रियों के साथ जब उनका संबंध हो जाता है, ज्ञानेंद्रियों के साथ जब मन, बुद्धि, अहंकार का संबंध हो जाता है, तब विषयों का ज्ञान होता है। और मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है, मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है, उन विषयों में से कौन सा विषय ग्राह्य है और कौन सा त्याज्य है, कौन सा विषय ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है, और कौन सा त्याज्य है, कौन सा विषय त्यागने योग्य है, और कौन सा विषय ठीक है और कौन सा बेठीक है, कौन सा विषय ठीक है और कौन सा विषय ठीक नहीं है, इसका निर्णय कौन करती है? बुद्धि करती है। हाँ, इसका निर्णय बुद्धि करती है, और बुद्धि के द्वारा निर्णित विषयों पर अहंकार शासन करता है। बुद्धि के द्वारा जो निर्णित विषय हैं उन पे अहंकार शासन करता है। अब अहंकार क्या है? अहंकार जो है 2 तरह का होता है। अहंकार 2 तरह का होता है। कौन कौन? अहम वृत्ति और अहम कर्ता। अहम वृत्ति और अहम कर्ता। अब देखिए, अहम वृत्ति क्या है? अहम वृत्ति किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती। अहम वृत्ति किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती, पर उस अहम वृत्ति के साथ जब जो है स्वयं पुरुष अपना संबंध जोड़ लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तब वह अहम कर्ता बन जाता है। अहम वृत्ति से फिर अहम कर्ता बन जाता है। तात्पर्य है कि अहम वृत्ति से मोहित होकर, उसके परवश होकर स्वयं उस अहम वृत्ति में अपनी स्थिति मान लेता है, तो वह कर्ता बन जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अब प्रकृति का कार्य बुद्धि, प्रकृति का कार्य बुद्धि है, अर्थात महत्त्व है, और बुद्धि का कार्य अहम वृत्ति अहंकार है। अब यह अहम वृत्ति है तो बुद्धि का कार्य, पर इसके साथ आध्यात्म करके स्वयं बुद्धि का मालिक बन जाता है। ये जो है अहम वृत्ति तो बुद्धि का कार्य है, पर इसके साथ तादात्म्य करके स्वयं बुद्धि का मालिक बन जाता है, अर्थात कर्ता और भोक्ता बन जाता है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। और जब वह कर्ता और भोक्ता बन जाता है, परंतु जो है जब तत्व का बोध हो जाता है तो स्वयं न कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है। शरीरस्थो भी कौन्ते न करोति न लिप्यते। फिर जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित पुरुष के द्वारा
पुरुष कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व रहित पुरुष के शरीर द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं वे सब क्रियाएं अहम वृत्त से ही होती हैं। तब इसी अहम वृत्त के द्वारा होने वाली क्रियाओं को गीता में कई तरह से बताया गया है। जैसे प्रकृति के द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है, इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं आदि। इस प्रकार जो है तात्पर्य है कि बहिकरण और अंतःकरण, बहिकरण और अंतःकरण के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वे सब प्रकृति से ही होती हैं। पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुचते। और अब देखिए अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी अर्थात राजी होना, और यह सुख सुख का भोग है अनुकूल, और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी नाराज होना, यह दुख का भोग है। तो अब यह सुख दुख का भोग पुरुष चेतन में ही होता है। यह सुख दुख का भोग पुरुष अर्थात चेतन में ही होता है, प्रकृति जड़ में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की सामर्थ्य नहीं है। अतः जो है सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया है। आप अगर पुरुष जो है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से मिलकर राजी नाराज न हो तो वह सुख दुख का भोक्ता नहीं बन सकता। अब क्योंकि इसके पहले भगवान ने 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोकों में भगवान ने अपरा जड़ और परा माने चेतन नाम से अपनी दो प्रकृतियों का वर्णन किया है। अपरा और परा नाम से भगवान ने अपनी दो प्रकृतियों का वर्णन किया है, और ये दोनों प्रकृतियाँ जो है भगवान का स्वभाव हैं, इसलिए ये दोनों स्वतः ही भगवान की ओर जा रही हैं। परंतु जो है परा प्रकृति माने चेतन, परा प्रकृति चेतन जो परमात्मा का अंश है और जिसकी स्वाभाविक रुचि परमात्मा की ओर जाने की है, वो तात्कालिक सुख भोग में आकर्षित होकर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। अब इतना ही नहीं, प्रकृति के साथ तादात्म्य करके वह प्रकृतिस्थ पुरुष के रूप में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण कर लेता है। तब अब जिसको इसी को अहम कहते हैं, इस अहम में जड़ और चेतन दोनों है, इस अहम में जड़ और चेतन दोनों है। सुख दुख रूप जो विकार होता है वह जड़ अंश में ही होता है, सुख दुख रूप जो विकार होता है वह जड़ अंश में ही होता है, पर जड़ से तादात्म्य होने के कारण उसका परिणाम ज्ञाता जो है वो चेतन पर होता है। अर्थात जड़ के संबंध से सुख दुख रूप विकार को चेतन अपने में मान लेता है कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ। जैसे घाटा लगता है दुकान में, पर दुकानदार कहता है कि मुझे घाटा लग गया। जो शरीर में आता है पर मान लेता है कि मेरे में ज्वर आ गया है, स्वयं में ज्वर नहीं आता, यदि आता तो कभी मिटता नहीं। आत्मानं चेद बिना बिजानिया दयमस्मीति पुरुषा किमिच्छिन कस्य कामाये शरीरे मनु संज्वरेत। यदि पुरुष आत्मा को मैं यही हूँ इस प्रकार विशेष रूप से जान जाए तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामना से शरीर के जो ताप से अंतप्त हो। आप जो है जो सुख दुख है, सुख दुख का परिणाम चेतन पर होता है, सुख दुख का परिणाम चेतन पर होता है, तभी वह सुख दुख से मुक्ति चाहता है, तभी वह सुख दुख से मुक्ति चाहता है। तो अब अगर वह सुखी दुखी ना हो तो उसमें मुक्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती। अब मुक्ति की इच्छा जड़ के संबंध से ही होती है, क्योंकि जड़ को स्वीकार करने से ही बंधन हुआ है, जड़ को स्वीकार करने से ही बंधन हुआ है। जो अपने को सुखी दुखी मानता है, जो अपने को सुखी दुखी मानता है वही सुख दुख रूप विकार से अपनी मुक्ति चाहता है और उसी की मुक्ति होती है। तात्पर्य है कि तादात्म्य में मुक्ति अर्थात कल्याण की इच्छा में चेतन की मुख्यता और भोगों की इच्छा में जड़ की मुख्यता होती है। मुक्ति की इच्छा में चेतन की मुख्यता और भोगों की इच्छा में जड़ की मुख्यता होती है, इसलिए अंत में कल्याण का भागी चेतन ही होता है, जड़ नहीं। अब
विकृति मात्र जड़ में ही होती है, चेतन में नहीं होती है। इसलिए वास्तव में सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं है। फिर वो सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं है, अर्थात किसका है? प्रत्युत जड़ के संग से अपने को सुखी दुखी मानना जो है ज्ञाता चेतन का स्वभाव हो गया है। तात्पर्य है कि चेतन जो है वो सुखी दुखी होता नहीं, प्रत्युत सुखाकार दुखाकार वित्त से मिलकर अपने को सुखी और दुखी मान लेता है। अब चेतन में एक दूसरे से विरुद्ध हो सुख दुख रूप दो भाव हो ही कैसे सकते हैं? दो रूप परिवर्तनशील प्रकृति में ही हो सकते हैं। अब जो परिवर्तनशील नहीं है उसके दो रूप नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि सब विकार परिवर्तनशील में ही होते हैं। चेतन स्वयं जो का त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृति के संग से उसके विकारों को अपने में आरोपित करता रहता है। अब यह सबका अनुभव भी है कि हम सुख में दूसरे तथा दुख में दूसरे नहीं हो जाते। सुख और दुख दोनों अलग अलग है, पर हम एक ही रहते हैं। इसीलिए कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी होते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय